Then 6.36, consider a one-dimensional motion of a particle with total energy E. There are 4 regions A, B, C and D in which the relation between potential energy V, kinetic energy K and total energy E is as given below. ये आपको चारों रीजन दे रखे हैं. State with reason in each case whether a particle can be found in the given region or not. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए बनाया है. देखिए, आप जानते हैं टोटल एनर्जी E विच इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक, ये P की जगह आप V लिख लीजिए, इन्होंने V लिया है, कोई दिक्कत नहीं. अब हमेशा आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी ये आपकी पॉजिटिव होती है या फिर ज़ीरो, बट कांट बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि ये होता है हाफ mv². मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव. और v² क्या है? एक स्क्वायर है. स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 के बराबर या उससे बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक, अब हम बारी बारी से देख लेते हैं. v इज़ ग्रेटर देन क्या पॉसिबल है? मैं लिखता हूँ k इज इक्वल्स टू E माइनस वी. इस रिलेशन से k इज इक्वल्स टू E माइनस वी. इफ v इज ग्रेटर देन E, मान लीजिए v की वैल्यू 4, E की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस 1. ये पॉसिबल है क्या? नहीं. तो दिस रीजन इज नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज इफ v इज ग्रेटर देन E देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. बस इतना आप लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है. k इज लेस देन 0, इट इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन. ठीक, ये सॉल्यूशन आप लिखिएगा. देन v इज लेस देन E, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है. वही चीज़ एक और बार मैं लिख देता हूँ, मैं रीजन b इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन. k इज इक्वल्स टू E माइनस वी. E v से बड़ा है, तो ये क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव. E v से बड़ा है मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये 1 मतलब पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी के ये आपको मिल रही है पॉजिटिव. तो दिस रीजन इज वैलिड. देन हाँ ये भी सही है. अब मैंने यहाँ लिखा है v इज इक्वल्स टू E माइनस के, इसको मैंने ऐसा लिख दिया रीजन C के लिए. अब k E से बड़ी है तो इसमें क्या मिलेगा आपको? E मान लीजिए 3, k मान लीजिए 4, मतलब -1. बिल्कुल सही है. mgh. ओके, हाइट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव शक्ति है. इसमें स्क्वायर भी कहीं नहीं आ रहा है, तो v कैन बी नेगेटिव. यहाँ लिख देता हूँ मैं, v योर पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन. तो ये बिल्कुल सही है कि आपका E से बड़ा हो सकता है, क्योंकि v पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है. अब v इज़ ग्रेटर देन k, ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल होगा. यहाँ पे v k से बड़ा है, मतलब v अगर 4 है, k 3 है, तो ये क्या मिल रहा है आपको? 7. आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये क्या हो सकती है? 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, तीनों चीज़ हो सकती है ये. तो इसीलिए B, C, D ये तीनों सही हैं, बस रीजन है पॉसिबल नहीं होगा. Then 6.37, the bob A of a pendulum released from horizontal to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on a table as shown in figure 6.13. If the length of the pendulum is 1 meter, calculate, A part है आपका, the height to which bob A will rise after collision. ये आपको दो बॉब दे रखे हैं, दोनों का मास सेम है, m और m. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोलिजन कैसा है? इलास्टिक. ठीक, ये आप समझ ही गए हैं, आपने पढ़ाई है. एक बॉडी A, एक बॉडी B. बॉडी A आई v वेलोसिटी से, बॉडी B थी रेस्ट पे. बॉडी B से टकराई तो A रुक जाएगी, B मूव करेगी उसी वेलोसिटी से जिससे A आई थी. ठीक, ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं इलास्टिक कोलिजन का, कि इसमें वेलोसिटी जो रहती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो इसकी वेलोसिटी हो जाती है. बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है. एक बार फिर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप ये एंगल वगैरह इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी की, जो कि क्या है? स्केलर.
तो डायरेक्शन वगैरह को हमें नहीं देखना है। ओके, चलिए अब पहला पार्ट तो उसका देखिए कितना इजी है। इन्होंने बोला हाइट टू विच बॉब ए विल राइज। बॉब ए राइज होगा ही नहीं, क्योंकि बी से टकराने के बाद ये आ जाएगा रेस्ट पे। अब ऐसा होगा क्यों, ये भी आप समझिए। बॉब ए इस तरह से आया, इसकी वेलोसिटी जो थी उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था, और आपको भी मैंने बोला कि ये एनर्जी है, इसमें हम ये कुछ देखेंगे नहीं डायरेक्शन वगैरह क्या है। ये जब नीचे आ रहा था तो जस्ट हिट होने के पहले इधर था और इस तरफ ये गया, तो इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वी ए, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी बी में, एंड ए विल कम टू रेस्ट। ठीक, इलास्टिक कोलिजन। तो ए का आंसर क्या है, बॉब ए आफ्टर कोलाइडिंग विथ बी। अब बी पार्ट, द स्पीड विद विच बॉब बी स्टार्ट्स मूविंग। वही है, आप ए की जो स्पीड है वो निकाल लीजिए, फाइनल स्पीड वही बॉब बी की स्पीड होगी। ए इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, मतलब ज़ीरो, नीचे की तरफ आ रहा है ये, अंडर ग्रेविटी ही इस तरह से ये पाथ ले रहा है। तो v क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u ज़ीरो है तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 2 इंटू जी आपका ले लीजिए 9.8, और उसके बाद ये हाइट ये है 1। पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे आया, डायरेक्शन, एंगल, ये कुछ नहीं देखना है। तो v इज इक्वल्स टू, तो ये आपको मिल रहा है 4.42 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये वेलोसिटी आपकी बी की भी होगी जब बी मूव करने लगेगा। तो फॉलोइंग ए, मतलब जो क्वेश्चन ए में लिखा था वो आपको लाइन लिखनी है, थ्योरी लिखनी है आपको जो मैंने समझाई है। द वेलोसिटी या द स्पीड ही कर लीजिए, वो सही रहेगा। स्पीड ऑफ बी 4.42 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड पार्ट का आंसर। देन 6.38, a raindrop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter second inverse. Calculate the loss of potential energy, gain in kinetic energy, is the gain equal to loss in potential energy. ये भी आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, mgh, ये आप जानते हैं। हाइट एज थी, मैक्सिमम ये होती है, जैसे नीचे आती है बॉल आपकी ये कम होती रहती है, इसीलिए हम लॉस लिखते हैं आगे। m था आपका 1 ग्राम, इसका आप ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट। तो 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी, इन्होंने बोला है 10, ठीक है, और एच बोला है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। अब 1000 10⁻³ हट गया, आपको मिल गया 10 जूल्स। ये आपका पहला आंसर। देन बी पार्ट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे बॉल आपकी ग्राउंड की तरफ आती है इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी भी दे रखा है आपको, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका ये, इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, मतलब 50 इंटू 50, मतलब 1.25 जूल्स। ये आपके बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट, इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने करा भी था अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप जब गिर रही है तो इस पर एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, जिसको आप कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर है नो, सम पोटेंशियल एनर्जी विल बी एक्सपेंडेड इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस। इतना आप लिख देंगे तो भी चलेगा। कहीं कहीं दे रखा है विस्कस फोर्स ऑफ एयर, वो भी चलेगा। विस्कस थोड़ा गाढ़ापन रहता है एयर में, आपने देखा ही है, कोहरा, फॉग, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस ये समझाना है कि कुछ रुकावट है एयर में, तो उसको ओवरकम करके आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो इसीलिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू रहती है वो इससे छोटी होती है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ी सी छोटी रहती है, लेस देन दिस। ये इसका आंसर है।